हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का लेक्चर 6 देखने वाले हैं। पिछला जो लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोग पढ़े थे क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए 2 मेथड था, एक सिंपल मेथड, एक प्रोडक्ट मेथड, दोनों को हम लोगों ने अच्छे से जान लिया था। आज जो हम लोगों का टॉपिक होने वाला है, वो टॉपिक क्या है? पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट क्या होता है आप लोग जानते हैं। जब कोई पार्टनर क्या करता है, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है या गुड्स निकालता है, तो उसको हम लोग ड्राइंग के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब ये जो ड्राइंग है ना, ये जो पार्टनर का ड्राइंग है, दो तरह से हो सकता है। एक को हम लोग बोलते हैं ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। दूसरा होता है आपका ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल क्या होता है, ये आप लोग जानते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में, और उसमें से जो हम लोग कैपिटल निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। मतलब जो हम इन्वेस्ट किए थे, तो उसमें से हम कुछ ना कुछ कैपिटल निकाल दिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल मेरा रिड्यूस हुआ। कैपिटल मेरा रिड्यूस हुआ। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। और ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, जो हमारा प्रॉफिट होता है ना बिजनेस का, मतलब बिजनेस में जो भी प्रॉफिट है, तो एग्रीमेंट में वैसा लिखा रहेगा, पार्टनरशिप डीड में वैसा लिखा रहेगा कि एक एक अकाउंटिंग ईयर में हम लोग कुछ ना कुछ इतना पैसा हम लोग निकाल सकते हैं, कि एक अकाउंटिंग ईयर में हम लोग कितना पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट में से, तो उसको हम लोग ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। तो यहाँ पे ड्राइंग पे इफेक्ट पड़ेगा, ड्राइंग का यहाँ पे कैपिटल पे इफेक्ट पड़ा। ठीक है। तो वो होता है मेरा ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, और ये होता है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। समझ में आया? क्या कह रहा है यहाँ पे? ईच पार्टनर इज इंटाइटल टू विदड्रॉ कैश गुड्स और बोथ आर पर्सनल यूज टू आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ एनुअल प्रॉफिट्स। सबको क्या है, हक है। अगर एग्रीमेंट में वैसा लिखा रहेगा कि कितना निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, वो लिखा हुआ रहता है। ठीक है, कि एक यहाँ तक हम जो है इस लिमिट तक हम पैसा मतलब विड्रॉ कर सकते हैं, गुड्स विड्रॉ कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डील। ठीक है। और इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, सेपरेट ड्राइंग अकाउंट तैयार करते हैं। ठीक है। Partners drawing account. At the end of the year, the balance of these accounts are transferred to the debit side of the partners capital account या तो करेंट अकाउंट। जो भी ड्राइंग होता है ना, उसको हम लोग, जो भी ड्राइंग का बैलेंस आता है, उसको हम लोग या तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, या तो करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। जब क्या हो, कैपिटल फिक्स्ड मेथड हो, तो उस समय हम लोग जो करेंगे, उस समय हम लोग करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कौन सा अकाउंट में? करेंट अकाउंट में। ठीक है। और जब कैपिटल क्या हो, फ्लक्चुएट हो, कैपिटल क्या हो, फ्लक्चुएट होता रहे, उस समय हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ड्राइंग को, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। हालांकि ये फिक्स्ड क्या होता है, फ्लक्चुएट क्या होता है, अभी हम लोगों का कैपिटल का लेक्चर आया नहीं है, वो उधर आगे हम लोग अच्छे से जानेंगे कि ये सब क्या होता है। अभी फिलहाल इतना जानिए कि ड्राइंग अकाउंट को हम लोग कहाँ, जो भी बैलेंस होगा उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, या तो करेंट अकाउंट में, या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। समझ में आया? और इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? अब पैसा बिजनेस से जा रहा है ना, इसका जो जर्नल एंट्री होता है क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, दोनों में फर्क क्या है। तो वही हम बता दिया पहले ही कि ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट जो होता है, इज नोन एज आउट ऑफ नोन एज पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के पार्ट के जैसे जाना जाता है, मतलब ये प्रॉफिट में से निकाला जाता है ड्राइंग। ठीक है। एग्रीमेंट में वैसा लिखा रहेगा कि आप एक अकाउंटिंग ईयर में आप इतना निकाल सकते हैं पैसा, उतना निकाल सकते हैं पैसा, उसको हम लोग ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। और ड्राइंग मेड आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल में से हम लोग कुछ पैसा निकालते हैं, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कैपिटल। ये हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? दीज ड्राइंग्स आर डेबिटेड टू द ड्राइंग अकाउंट, इसको हम लोग ड्राइंग अकाउंट से डेबिटेड करेंगे, और इसको कहाँ से डेबिटेड करेंगे? कैपिटल से डेबिटेड करेंगे। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इट इज नॉट कंसिडर टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे हम लोग। इट इज कंसिडर टू कैलकुलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस पे करेंगे। ठीक है। इससे क्या होगा? कैपिटल रिड्यूस नहीं होगा, लेकिन इसमें कैपिटल रिड्यूस होता है, इसको हम लोग बाद में एडजस्ट करेंगे। ठीक है। कैपिटल में से, और इसको हम लोग ड्राइंग के नाम से जानते हैं, इसको विड्रॉवल ऑफ कैपिटल के नाम से जानते हैं। समझ में आया?
अब ये जो ड्राइंग है, ये जो ड्राइंग है, इस पे इंटरेस्ट है जो हम लोग निकालेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए 2-3 मेथड होता है। चलिए देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। अब देखो, इंटरेस्ट हम पार्टनर्स ड्राइंग पे तभी कैलकुलेट करेंगे जब हमारा पार्टनरशिप डीड में, एग्रीमेंट में लिखा हुआ हो कि इतना परसेंट कैलकुलेट करना है। अगर नहीं लिखा हुआ है डीड में तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करेंगे। पार्टनर्स से इंटरेस्ट हम ड्राइंग पे नहीं लेंगे अगर एग्रीमेंट में पहले से लिखा हुआ नहीं है तो। ठीक है। और एग्रीमेंट में जिस हिसाब से लिखा रहेगा, जितना परसेंट लिखा रहेगा, उतना परसेंट हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए, फर्म के लिए इनकम होता है, इसलिए इसको हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, इसको निकालने के लिए 3 मेथड होते हैं। एक सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड और मंथली मेथड। देखो, ये दोनों मेथड तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल में भी देखे थे, दोनों सेम ही है। ये दोनों क्या है? सेम ही है। जो हम लोग उधर देखे थे कि मतलब 1 या 2 बार रहेगा तो सिंपल मेथड, या 2 या 2 से ज़्यादा बार क्या करेंगे, बिज़नेस विथड्रॉ करेंगे तो कौन सा मेथड? प्रोडक्ट मेथड। तीसरा एक और आता है मंथली मेथड। ये दोनों लगभग सेम होता है, मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा बार जब हम लोग निकालते हैं तो ये दोनों मेथड यूज़ होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोडक्ट मेथड कहता है कि जब आप विथड्रॉ करते हो तो डेट ऑफ विथड्रॉ और अमाउंट ऑफ विथड्रॉ क्या हो? दोनों अनइक्वल हो। क्या हो? अनइक्वल हो, दोनों बराबर नहीं हो। उस समय जो हम लोग यूज करेंगे, क्या हो करेंगे? प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। मतलब कि दोनों का डिफरेंस जो होगा ना, जैसे आज हम निकाले, कल निकाले, फिर परसों निकाले, या जिस जिस दिन हम लोग विड्रॉ किए उसका जो डेट होगा अनइक्वल होगा, उसका जो गैप होगा ना, तो या 3 महीने का होगा, 4 महीने का होगा, 2 महीने का होगा, अनइक्वल रहेगा, सेम नहीं रहेगा उसका जो डिफरेंस होगा। ठीक है। तो उस समय जो हम लोग यूज करेंगे मेथड, कौन सा मेथड? प्रोडक्ट मेथड। लेकिन मंथली मेथड कब करेंगे? जब गैपिंग क्या हो? सेम हो। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना क्या हो? सेम हो। मतलब निकाल रहे तो प्रत्येक 2 महीना पे निकाल रहे हैं, हर एक महीना निकाल रहे हैं, 1 महीना का गैप हो रहा है, 3-3 महीना पे निकाल रहे हैं तो 3 महीना का गैप हो रहा है, 4-4 महीना पे निकाल रहे हैं, तो उस समय में हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? मंथली मेथड। ठीक है। चलो एक एक करके समझते हैं। सिंपल मेथड हम लोग पिछले क्लास में समझ लिए थे। दिस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज विथड्रॉन 1 और 2 टाइम्स इन एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा? ड्राइंग, जो भी ड्राइंग होगा उसमें क्या कर देंगे? 1.5 से गुना और 100 से डिवाइड कर देंगे और टाइम से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। टाइम बड़ा जो जितना महीना दिया रहेगा, 6 महीना दिया रहेगा तो 6/12 कर देंगे। ठीक है। ये होता है। और हाँ, इसमें 2 बात जो है याद रखने वाला है। क्या बोल रहा है? इफ द डेट ऑफ विथड्रॉ इज नॉट गिवन, अगर किस दिन में तुम विथड्रॉ किए हो, नहीं किए हो, वो डेट अगर नहीं दिया हुआ है, उस कंडीशन में क्या करना? 6 मंथ मान के चलना। डेट कितना मान के चलेंगे? 6 मंथ मान के चलेंगे। अगर अकाउंटिंग ईयर कितना महीने, 1 साल का है, यानी 12 महीने का है, 12 महीने का है तो हम लोग 6 मंथ मान के चलेंगे। लेकिन अकाउंटिंग ईयर अगर 6 महीना का रहेगा तो 3 महीना मान के चलेंगे। जितना अकाउंटिंग ईयर रहेगा, जितना महीने का, उसका हाफ कर देना। तो हम लोगों का यूजुअली जो होता है कितने महीने का होता है? 12 महीने का होता है अकाउंटिंग ईयर। तो 6 मंथ मान के चलेंगे अगर डेट ऑफ विड्रॉन इज नॉट गिवन। ठीक है। अगर किस दिन हम पैसा निकाले हैं, नहीं निकाले हैं, वो दिया हुआ नहीं रहे तो। ठीक है। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू टाइम। और टाइम बराबर क्या हो जाएगा? 6/12। 6 मतलब 6 मंथ हो जाएगा, क्योंकि डेट नहीं दिया हुआ है, और 12 से डिवाइड कर देंगे। समटाइम्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन द क्वेश्चन इज मेंशन विदाउट पर एनम। कभी-कभी क्या होगा ना, जो रेट दिया रहेगा इंटरेस्ट का, जैसे कि 10%, 20%, इस तरह से रेट दिया रहता है ड्राइंग का, कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। ठीक है। लेकिन इसके साथ में क्या रहता है? पर एनम लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है? पर एनम लिखा हुआ रहता है। लेकिन जिस क्वेश्चन में पर एनम नहीं दिया हो, पर एनम नहीं दिया हो, उस क्वेश्चन में से टाइम को क्या कर देना? हटा देना। टाइम को क्या कर देना? हटा देना। ठीक है। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन से कि कैसे होगा। तो बोला कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ अमाउंट हैड विड्रॉन 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। यहाँ पे पर एनम है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? 10,000 जो हम लोग निकाले हैं उसका डेट नहीं दिया हुआ है। डेट नहीं दिया हुआ है तो कैसे होगा? तो डेट नहीं दिया रहेगा तो कितना मंथ्स का निकालेंगे? 6 मंथ्स का निकालेंगे। अभी हम लोगों ने देखा। तो निकाल दो। तो विड्रॉ कितना है? 10,000 ना। अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है? 10,000। तो 10,000 लिख दो, इनटू रेट कितना है? रेट 10%, तो 10/100 हो जाएगा।
और कितना महीने का, तो डेट तो दिया नहीं है, तो 6 मंथ मान के चलेंगे, तो यानी 6/12 निकाल दो। 10 से 10 10 से 10 6 1 6 2 1 2 2 से कितना हो रहा है 500 निकल गया। कितना निकल गया 500 निकल गया। क्या निकल गया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ अमाउंट हैड विथड्रॉन 20,000 ऑन 1 जुलाई। यहाँ पे डेट दिया हुआ है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम भी दिया हुआ है। तो ठीक है, निकाल दो। 20,000 है तुम्हारा अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू टाइम। टाइम पहले सबसे पहले रेट लिख दो। रेट कितना है 10%, तो 10/100। और कितना दिन हो रहा है 1 जुलाई 2025 को निकाले, तो मतलब 2025 से लेके 2026 तक। ये जो काउंटिंग ईयर है कब का है 25-26 का है। तो 1 जुलाई 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक कितना महीना होगा बताओ। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना हो रहा है, यानी 9 महीने का कैलकुलेट करें। तो 9 डिवाइडेड बाय 12, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 3 3 जा 9, 3 4 जाए, 4 से कितना बना 4 5 जा 20, यानी 5 3 जा 1500 यहाँ पे निकल गया। कोई दिक्कत। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ अमाउंट विड्रॉन 20,000 है इसमें। चलो तो ठीक है, 20,000 कितना परसेंट बोल रहा है 10% बोल रहा है। ठीक है, और अगस्त से, तो अगस्त से कितना हो जाएगा अगस्त है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीना हो रहा है। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ पे देख लो 10% पर एनम नहीं लिखा हुआ, पर एनम नहीं लिखा हुआ। हम बोले जब पर एनम नहीं लिखा हुआ है तो टाइम को लिखना ही नहीं है, तो बस इसको क्या करेंगे यहीं पे छोड़ देंगे। 10 से 10 गया, 10 से 10 गया, कितना आ गया है इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग 2000 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं ड्राइंग का इंटरेस्ट। ठीक है, समझ में आया। जब पर एनम नहीं दिया हो, जब डेट नहीं दिया हो, और जब डेट गिवन हो और पर एनम गिवन हो, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझ में आया। प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है, प्रोडक्ट मेथड भी हम लोग देख चुके हैं। जब 2 या 2 से अधिक बार हम लोग क्या करते हैं विड्रॉ करेंगे तो ठीक है, और विड्रॉ का डेट क्या हो, डेट का जो गैप होगा वो अनइक्वल रहेगा, एक जैसा नहीं रहेगा। कभी 2 महीने का गैप आ गया, कभी 3 महीने का गैप आ गया, कभी 4 महीने का गैप आ गया, 5 महीने का, फिर 1 महीना का गैप आ गया, अनइक्वल रहेगा गैप। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में ये हम लोग इस तरह इस फॉर्मेट में हम लोग क्या करते थे टोटल प्रोडक्ट निकालते थे। ठीक है, जितना सबसे पहले क्या निकालेंगे टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे। उसके बाद टोटल प्रोडक्ट में क्या करेंगे रेट से गुना कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, और टाइम टाइम हमेशा फिक्स रहेगा कितना 1 मंथ। कितना 1 मंथ, यानी 1/12 ये फिक्स रहेगा टाइम। ठीक है, प्रोडक्ट जिस डेट में यहाँ पे विड्रॉ करेंगे, जितना विड्रॉ करेंगे और कितना महीना इस डेट से 31 मार्च को कितना महीना पूरेगा वो, और इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है क्या 1 मई 2025 को कितना निकाले। देखो ये कब का है 2025-26 का है। 1 मई 2025 यहाँ पे लिख लो मई 2025 कितना 5,000, यहाँ पे लिख दो 5,000। अब कितना है अगस्त 1, अगस्त 1 कितना है 2,000, 2,000। सितंबर 30, सितंबर 13 कितना है 6,000, 6,000 लिख दो। फिर कितना है जनवरी 31, 31 जनवरी है। ठीक है, कितना है 8,000, 8,000 लिख दो। फिर कितना है 1 मार्च 2026, 1 मार्च कितना है 5,000, 5,000 लिख दो। अब देखो पीरियड ड्यू में ये सब 1 मई 2025 को यहाँ पे कितना कौन सा डेट हो जाएगा, यानी 31 मार्च 2026 कितना महीना होगा, तो मई से जोड़ दो। तो मई से 31 मार्च को कितना हो जाएगा 2026 को 11 महीना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम लोग 11। अगस्त से कितना हो जाएगा, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च कितना हो गया 8 महीना हो गया। ठीक है, सितंबर से कितना, देखो यहाँ पे सितंबर 30 है, मतलब सितंबर तो बीत चुका है, तो अक्टूबर से चालू होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीना हुआ। यहाँ पे भी 31 जनवरी है, जनवरी बीत चुका होगा, तो फरवरी, मार्च 2 महीना। यहाँ पे 1 मार्च, यानी मार्च का पहला ही तारीख है ना, यानी मार्च पूरा चलेगा मतलब 1 महीना।
अब कर दो इसको, इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 5 जा 55 यानी 55,000 हो गया ये कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16,000 हो गया, ये कितना हो गया 36,000 हो गया, ये कितना हो जाएगा 16,000 हो गया, ये कितना हो जाएगा 5,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब टोटल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, तो सबको जोड़ देंगे कितना है 55,000 है प्लस 16,000 है प्लस 36,000 है प्लस 16,000 है फिर से प्लस 5,000 है, तो कितना हो जाएगा ये टोटल प्रोडक्ट मेरा निकल के कितना आ गया 1,28,000 आ गया। ठीक है, अब इस 1 लाख अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो टोटल प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 और इनटू टाइम 1/12 फिक्स रहेगा यानी 1 मंथ के लिए। तो टोटल प्रोडक्ट कितना है 1,28,000, रेट कितना था भाई, तो रेट दिया हुआ है 10% दिया हुआ था 10%, तो 10% निकाल दो 10/100 और टाइम 1/12 फिक्स रहेगा यानी 1 महीने के लिए। तो एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया। अब देखो तो कितना बार में कटेगा ये, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, तो ये तुम्हारा पूरा पूरी नहीं कटेगा, पॉइंट में आ जाएगा। अब पॉइंट में कितना आ जाएगा तुम्हारा 1066.66, इसको अप्रोक्स मान लो 1067, ये तुम्हारा क्या आ गया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग आ गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जब प्रोडक्ट मेथड का यूज होता है हम लोग करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दो, अगला जो सेशन होगा हम लोगों का उसमें हम लोग मंथली मेथड जो छूट गया है उसको हम लोग देखेंगे। मंथली मेथड में क्या होगा, गैप क्या होगा, डेट ऑफ विड्रॉल जो होगा सेम रहेगा, सेम मतलब आज मान लो कि जनवरी में निकाले, फिर फरवरी में निकाले, फिर मार्च में निकाले, तो दोनों मंथ का क्या विड्रॉल, डेट ऑफ जो विड्रॉल है उसका गैप क्या है, सेम है ना, एक एक महीने का गैप है ना सब में, या फिर 3 महीने पे निकाले तो 3 महीने का गैप सेम है ना, तो गैप सेम रहेगा तो उस समय हम लोग मंथली मेथड का यूज करते हैं, उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।